अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हमने लास्ट लेक्चर जो हम CS 201 के फाइनल टर्म के हवाले से प्रिपरेशन कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट जो है इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इसके 16 पेजेस हैं, इसके 20 पेजेस हैं जो आज हमने कवर करना है। ये स्विच स्टेटमेंट वाला हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आगे हम लूप्स से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। तो अब हम डिस्कस करेंगे लूप्स के वाले से। C++ लूप्स कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज रीच्ड। जब तक उसकी कंडीशन, जब तक ट्रू कंडीशन तक वो पहुंच नहीं जाता, लूप्स तब तक उसको एग्जीक्यूट करती हैं। जब कंडीशन उसकी फाल्स हो जाती है तब वो लूप जो है वो स्टॉप करते हैं। लूप्स आर हैंडली बिकॉज दे सेव टाइम, रिड्यूस एरर, मेक कोड मोर रीडेबल। उसको रीडेबल बनाती हैं, टाइम को सेव करती हैं और एरर्स को कम करती हैं। वाइल लूप होती है, डू वाइल लूप होती है, डू लूप होती है। द वाइल लूप्स थ्रो ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। तब तक उसको जो है एग्जीक्यूट करती है, तब तक वो कंडीशन उसकी ट्रू होती है। तो इसका जो सिंटैक्स है, यहाँ पे हमने वाइल लगा दिया और यहाँ पे हम इसकी कंडीशंस दे देते हैं और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम इनको जो इसका कोड जो हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है हम उसको राइट कर देते हैं। इसके जो मैं आपको एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ। इन द एग्जाम्पल बिलो द कोड इन द लूप विल रन ओवर एंड ओवर अगेन एज लॉन्ग एज वेरिएबल इज लेस देन 5। ठीक है, इसमें तब तक वो कोड रन करेगा तब तक आई लेस देन होगा 5 से। एग्जाम्पल है इंट टाइप हमने वेरिएबल लिया है, उसको नेम दे दिया आई का और उसको वैल्यू जो इनिशियलाइज किया है वो 0 कर दी, उसको इक्वल रख दिया 0 के। ठीक है, और यहाँ पे हमने वाइल लूप का यूज़ किया है और आई को यहाँ पे कंडीशन दे दी है। आई को क्या कहा है कि हमने आई लेस देन है 5 के और आई क्या है 0 है, तो हमारी ये कंडीशन। और अब हमने सी आउट क्या करवाया है जी, सी आउट ऑपरेटर्स लगा दिए हैं और आई और ये डाउनवर्ड एंड स्लैश हम इसको न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं और एंडल का भी हम यूज़ करते हैं। ये आपको MCQs आ सकता है कि न्यू लाइन एंटर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो I++ यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स लगा दिए हैं। तो अब ये बेसिकली करेगा क्या कि आई की वैल्यू हमने क्या दी है जी, 0 दी है और कंडीशन हमने लगा दी है कि इसको तब तक एग्जीक्यूट किया जाए तब तक आई लेस देन है 5 से। तो यहाँ पे ये जाएगा, कंडीशन चेक करेगा कि आई लेस देन आया कि आई लेस देन है 5 से, तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो वो क्या आउटपुट दे देगा हमें। तो यहाँ पे आएगा सी आउट करेगा आई, तो आई को उसकी वैल्यू दे देगा 0। ठीक है, अगर अब क्या करेगा, एक दफ़ा वो 0 आउटपुट उसकी दे देगा, फिर वो दोबारा जाएगा कंडीशन की तरफ कि अब आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है 1 हो गई है। अब 1, अब यहाँ पे 0 नहीं है, जो ये हमने इसको 0 इनिशलाइज किए हुए, अब यहाँ पे हो गया 1। अब वो दोबारा जाएगा जी कि आया कि आई 1 लेस देन है 5 से, तब तक वो इस तरह वो सेम एज इट इज़ इस जो प्रोसेस को रिपीट करेगा तब तक आई लेस देन नहीं हो जाता 5 से, और आई लेस देन 5 से कब होगा, तब 4 वैल्यू आ जाएगी। तो वो आउटपुट इसकी क्या आएगी 0 1 2 3 4 तक इसकी वैल्यू आएगी। वो इस तरह से ये काम करेगा। फॉर लूप है When do you know exactly how many times you want to loop। तो जब आप जानते हैं कि आपने किस तरह कितनी दफ़ा कितनी दफ़ा इस कोड को ब्लॉक को रन करवाना है, कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना है, देन आप फॉर लूप का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप दे दें फॉर लूप का यूज़ कर दिया और स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, और यहाँ पे आप इसका कोड राइट कर देंगे। इसको आपको एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज़ किया है। इसकी जो है वो कंडीशन हम देख लेते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विल प्रिंट 0 to 4, स्टेटमेंट 3 इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे उन्होंने ये जो स्टेटमेंट हमने स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड 1 टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, ये कोड एग्जीक्यूट करने से पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। और स्टेटमेंट 2 वो कोड ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने, उसको कंडीशन उसकी फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड, वो उसके लिए कंडीशन है। और स्टेटमेंट 3 एवरी टाइम आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट 3 तब जब भी कोड हमारा रन हो जाएगा तब वो एग्जीक्यूट करेगी। यहाँ पे देखें फॉर लूप हमने लगा दिया, इंट इसको पैरेंथेसिस के अंदर हमने रख दिया, इंट आई और इक्वल 0
i<5 i++, यहाँ से ये 0 to 4 इसकी आउटपुट आ जाएगी। यहाँ पे इंक्रीमेंट अगर हमें एग्जैक्टली पता होगा हमने 0 to 4 तक चलानी है अपने लूप को, देन हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। C++ कंटिन्यू स्टेटमेंट है। यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक्स वन इटरेशन ऑफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन अकर्स एंड कंटिन्यू व्हेन द नेक्स्ट इटरेशन इन द लूप। द एग्जांपल स्किप द वैल्यू ऑफ फॉर एग्जांपल्स फॉर इंट i = 0 i लेस देन, यहाँ पे हमने और इसको i++ कर दिया यहाँ फॉर लूप, और इसके अंदर हमने इफ़ कंडीशन का यूज़ कर लिया है कि अगर i लेस देन है तो देन वो कंटिन्यू करे, अगर i उससे लेस इक्वल टू नहीं है तो देन उसकी आउटपुट नहीं आएगी। तो अगर i जब लेस देन हो जाता है तो देन वो कंटिन्यू करता है। C++ अरेज क्या होते हैं? अरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। टू डिक्लेयर एन अरे डिफाइन द वेरिएबल टाइप, स्पेसिफिक द नेम ऑफ फॉलोइंग स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट। जो इसका डिक्लेयर करने इसका जो मेथड है स्ट्रिंग, ये वेरिएबल नेम है और यहाँ पे हमने उसका नेम दे दिया है, ये डेटा टाइप है, और यहाँ पे हमने उसका साइज़ डिक्लेयर कर दिया। वी हैव, इसको हम एग्जांपल से करते हैं स्ट्रिंग केस। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग डेटा टाइप लिए कार, उसका नेम रख दिया और उसको जो है साइज़ उसका 4 रख दिया। तो हम अब पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो हम डबल क्वेट्स के अंदर लिखेंगे वोल्वो, BMW, फोर्ड, मजदा, ये हमने 4 कार उसकी टाइप्स रख दिए हैं। तो टू क्रिएट एन अरे ऑफ 3 इंटीजर्स यू कुड राइट। आप अगर आपने इंटीजर टाइप के अरे क्रिएट करनी है तो आप उसके लिए इंट माइनम, उसका 3 साइज रख दिया 10, 20 और 30। एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन अरे, यू कैन एक्सेस एलिमेंट बाय रेफरिंग इंडेक्स। आप इंडेक्स के जरिए वो उसको फाइंड कर सकते हैं। दिस एलिमेंट एक्सेस द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन कार्स, द 4 वोल्वो, BMW, फोर्ड, मजदा, सी आउट कार्स 0। आउटपुट इसकी क्या आएगी? अगर हम यहाँ पे देखें अरे किस तरह, मतलब इसका जो साइज़ है, अरे कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। अभी एक ये 4 है तो ये 0 से 3 तक होगी। अब हमारे पास ये 4 है ना, तो ये हमारे पास 1 नहीं है, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास क्या है जी 1 है, ये हमारे पास 2 है, और मजदा जो है ये हमारे पास 3 है। तो इस तरह ये काम करती है। स्ट्रिंग अरे का साइज़ जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और जो भी उसका साइज़ होता है उससे एक कम होता है। अगर यहाँ पे 10 होता तो उसका साइज़ होता है 0 to 9, अगर 15 होता तो वो उसका साइज़ होता है 0 to 14। तो इस तरह एक कम होता है तो 0 से स्टार्ट होती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। अगर नहीं समझ आई तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको और इसको वेरीफाई करके इसको और आसान तरीके से आपको समझा दूँगी। मकसद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर्स करना ही है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर्स नहीं होते तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा अगर नहीं समझ आ रही है आपको तो। टू चेंज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट रेफर्स टू द इंडेक्स। अगर आपने कोई स्पेसिफिक एलिमेंट उसकी, अगर आपने यहाँ पे देखें यहाँ पे वोल्वो ना फर्स्ट एलिमेंट पे 4 पे, यहाँ पे इसका साइज़ 4 है, वोल्वो इसको 0 साइज़ पे वोल्वो, और यहाँ पे हमने कार और 0 इसको बता दिया है कि हमने इसका साइज़ चेंज करना और इसकी जगह पे हम ओपल रख देते हैं। अब जो इसका आउटपुट आएगी वो वोल्वो नहीं आएगी, वो इसका ओपल साइज़ आएगी। हमने इसको रीराइट कर देना और इंस्टेड ऑफ वोल्वो। क्रिएटिंग पॉइंटर्स क्या होते हैं जी? You learned from the previous chapter that we get memory address of a variable using the AND operator। ये इसका पॉइंटर्स हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप है फूड, पिज़्ज़ा, फूड वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, सी आउट फूड क्या है? पिज़्ज़ा। आउटपुट द वैल्यू ऑफ द फूड इज़ पिज़्ज़ा। सी आउट एंड ऑपरेटर, आउटपुट द मेमोरी एड्रेस। अब उसका क्या है कि हमने उसको एड्रेस बता दिया। आउटपुट द मेमोरी एड्रेस फूड 0x। अभी जहाँ पे इसको फूड ने जहाँ पे इसको स्टोर किया हुआ है वो उसका एड्रेस हमें बता रहा है। पॉइंटर्स बेसिकली एड्रेस होता है। ये आपको MCQs के तौर पर भी आ सकता है कि पॉइंटर्स का काम क्या होता है। पॉइंटर्स का बेसिकली जो काम होता है वो एड्रेस को स्टोर करना होता है। अ पॉइंटर हाउएवर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस एज इट्स वैल्यू। अ पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट्स टू डेटा टाइप्स like int, string or the same types it is created। the operator, ये static operator इसमें यूज़ होता है। the address of the variable you are working with is assigned to the pointer। string food है पिज़्ज़ा, यहाँ पे हमने string
डेटा टाइप के साथ स्टैटिक पीटीआर, इसका आप नाम कोई भी रख सकते हैं, और एंड ऑपरेटर का हमने यूज़ किया। अब पॉइंटर वेरिएबल विद द नेम पीटीआर दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ फूड। अब ये स्टोर करता है किसके एड्रेस को, फूड के एड्रेस को। अब हमने ये इसको बता दिया है कि एंड ऑपरेटर यूज़ करके कि ये इसको जो पीटीआर स्टोर करता है फूड को, इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे इसका बाकी वो प्रोसेस है। एग्जाम्पल एक्सप्लेन, यहाँ पे आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, बहुत आसान सी एग्जाम्पल बताई हुई है। फंक्शंस ओवरलोडिंग, ये आगे की चीज़ें। वैसे मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे देती हूँ। विद फंक्शन ओवरलोडिंग मल्टीपल फंक्शंस कैन हैव द सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स। एग्जांपल इंट माय फंक्शन इंट एक्स। यहाँ पे हमने इसमें क्या होता है जी, फंक्शंस हमारे पास होते हैं सेम नेम के, और उनके अंदर जो पैरामीटर्स हम पास करते हैं वो डिफरेंट नेम के होते हैं ओवरलोडिंग में। यहाँ पे देखें इंट माय फंक्शन, ये जो इसका नेम है, फंक्शन नेम है, वो तो हमारे पास सेम ही है ना। माय फंक्शन इसका भी माय फंक्शन है, इसका भी माय फंक्शन है, लेकिन हमने क्या किया है जी, इसके पैरामीटर्स जो हैं वो अलग अलग से डिक्लेयर कर दिए, इनको बता दिए हैं। यहाँ पे इंट एक्स है, यहाँ पे फ्लोट एक्स है, यहाँ पे डबल एक्स है, डबल वाई है। तो इसमें बेसिकली यही इसका कॉन्सेप्ट है कि इसका जो फंक्शन है वो सेम नेम होते हैं, और जो हम पैरामीटर्स जो उसको पास करते हैं वो डिफरेंट्स होते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल विच हैव टू फंक्शन एंड ऐड टू डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे इंट प्लस फंक्शन इंट, यहाँ पे हमने दो पैरामीटर्स पास कर दिए हैं, रिटर्न एक्स प्लस वाई। डबल प्लस फंक्शन, डबल प्लस फंक्शन डबल इंट, यहाँ पे एक ये पैरामीटर हमने पास किया, एक और एक यहाँ पे मेथड हमने क्रिएट किया, और उसको डबल, यहाँ पे इंट था, यहाँ पे डबल था, तो एक्स प्लस वाई रिटर्न किया। इंट मेन मेथड के आके हमने इंट माय नम 1 का हमने जो है वो फंक्शन मेन मेथड उसका क्रिएट किया, और वहाँ पे उसको वैल्यूज़ उसको इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। फिर हमने डबल जो हमने दूसरा वाला मेथड क्रिएट किया था उसका हमने फंक्शन उसको जो है इनिशियलाइज़ किया, और उसको हमने उसकी वैल्यूज़ इनिशियलाइज, यहाँ पे हमने फ्लोट दिया, डबल दिया था, तो डबल के लिए हम इंट के लिए हम होल नंबर्स का यूज़ करते हैं, और डबल के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर्स का यूज़ करते हैं। सी आउट इंट, यहाँ पे इंट माइनम जो हमने यहाँ पे वहाँ पे उसकी वैल्यूज़ जो इनिशियलाइज़ की थी वो आ जाएंगी, और डबल यहाँ पे उसको डिक्लेयर करते हैं। अगर हम इस प्रोग्राम को एज इट इज़ रन करते हैं तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग टू फंक्शन दैट शुड डू द सेम थिंग, इट इज़ बेटर टू ओवरलोड वन। ये मतलब बेस्ट तरीका है ओवरलोड करने का। यहाँ पे उसकी एक और एग्जांपल दी हुई है। C++ ओप क्या होता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओप का स्टैंड फॉर करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोसीजरल लैंग्वेज इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर और फंक्शंस दैट परफॉर्म ऑपरेशंस द डाटा, वाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट दैट कंटेन बोथ डेटा एंड फंक्शंस। इसमें बहुत डेटा भी होता है, वो भी होते हैं। Object oriented programming has several advantages over procedural language. OOP is faster। OOP के यहाँ पर उन्होंने कुछ जो है एडवांटेजेस बताए हुए हैं। फास्टर होती है, ईजियर होती है एग्जीक्यूट करने में। और क्या होता है जी, OOP प्रोवाइड्स क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है हमें प्रोग्रामिंग के लिए। और OOP हैव्स टू कीप द C++ कोड ड्राई, डोंट रिपीट योर सेल्फ, उसको रिपीट नहीं करती एंड मेक्स द कोड ईजियर टू मेंटेन, मॉडिफाई एंड डिबग। OOP मेक इट पॉसिबल टू क्रिएट full reusable एप्लीकेशन विद लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम। C++ के ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्लासेस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं ये। C++ इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। एवरीथिंग इन C++ इज एसोसिएटेड विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद इट्स एट्रीब्यूट। C++ में हर जो चीज़ है वो क्लासेस और उससे एट्रीब्यूट करती है। इसके अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो हम कार, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, उसका कलर हो गया, उसकी वेट हो गया, उसकी जो ब्रेक्स हैं हमारे पास, और उसको ड्राइव करने का जो तरीका है, उसके हैंडल्स हैं, उसकी सीट्स हैं, ये हमारे पास उसके एट्रीब्यूट हैं। और क्लास हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो ये इसका सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है, अगर होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। एट्रीब्यूट एंड मेथड्स आर बेसिकली वेरिएबल्स एंड फंक्शंस दैट बिलोंग टू द क्लास, दे आर ऑफन रेफर टू एज क्लास मेंबर्स। वो इनको क्लास मेंबर्स भी कहा जाता है। अ क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है दैट कैन बी यूज अवर प्रोग्राम एंड इट वर्क एज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स।
ये हम यहाँ पे उन्होंने इसके कुछ बताए, यहाँ कुछ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स दिए हुए हैं और कहा है कि इनमें से आइडेंटिफाई करें कि कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं और कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो लिनक्स है, डिस्क है, क्लीनअप है, वर्ड है, प्रोसेसर है, विंडोज़ है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशंस हैं। तो इसमें से जो आपको जो सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम सॉफ्टवेयर हमें जिस यूज़ करते हैं आउटपुट लेने के लिए, उसमें क्या आ जाता है, हमारे पास विंडोज़ आ जाती हैं। विंडोज़ को हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए, कोई भी हमारे पास फाइल है उसको क्रिएट करने के लिए। लिनक्स है, डिस्क क्लीनअप है, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन से हैं, वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर के ज़रिए हम एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका इसी सा कॉन्सेप्ट था। होप्स ओके समझ आई होगी आपको। अगर नहीं आई तो काइंडली कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, डिफाइन स्टैटिक वेरिएबल्स, आल्सो लाइफ टाइम ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर, अगर आपने सुना है तो उसमें इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अपने कॉन्सेप्ट्स आप प्लीज़ जो है प्लीज़ क्लियर कीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिकल में, आपके एमसीक्यूज़ में कोई आपको जो है वो डिफ़िकल्टी पेश ना आए। आपका ही फ़ायदा है इसमें। और रन टाइम एरर, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम किसी भी प्रोग्राम में गलत डाटा पुट कर देते हैं तो वो हमें क्या शो करवाता है, रन टाइम एरर आता है। फ्रेंडशिप बिटवीन, इसकी मैं बहुत दफ़ा एग्जांपल दे चुकी हूँ कि फ्रेंड फंक्शन का क्या काम करता है, इसको हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये एक रिलेशनशिप होता है कि हम एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो जो फर्स्ट क्लास है वो सेकेंड क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाती है, उसका डाटा उसके अंदर चला जाता है। तो इसके ये इसका जो है बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज़ द सोर्स एंड डेजिग्नेशन ऑफ सीन, सी इनको हम कीबोर्ड के सोर्स है जो सीन राइट करने का, वो हम कीबोर्ड के ज़रिए राइट करते हैं। इसका जो मेजर सोर्स है जो ऑर्डिनेटिव डेटा टाइप वेरिएबल है। पॉइंटर्स और वेरिएबल्स में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स क्या करते हैं, उसमें कंटेंट्स रखते हैं वेरिएबल्स वैल्यूज़ की, चाहे वो इंट हो या फ्लोट हो, जबकि पॉइंटर्स एड्रेस रखते हैं किसी भी दूसरे वेरिएबल का। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स की कितनी जो है वो टाइप्स हैं। एक फंक्शन टेम्पलेट्स होती हैं और दूसरी क्लास टेम्पलेट्स होती हैं। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे क्या होता है कि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझने के लिए ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर जो है हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, उसके लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कंपाइलर और इंटरप्टर्स की ज़रूरत होती है। देन वो हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर हमें आउटपुट दे रहा होता है। और जो बेसिक सी लैंग्वेज के लिए भी हमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। और उसके लिए कौन कौन से जो सोर्स हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, वो कौन कौन से हैं जी, इंटरप्टर है और कंपाइलर है। ये दोनों मिलकर हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, देन हमें आउटपुट शो करवा रहे होते हैं। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट का सिंटैक्स क्या है जी, क्लास ऑपरेटर्स, हम क्लास नेम रखेंगे, ऑपरेटर नेम रखेंगे और यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा देंगे और ये पैरेंथेसिस, ये प्री इंक्रीमेंट है और ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। नेक्स्ट है जी टेस्टिंग इन डिज़ाइनिंग प्रोग्राम। टेस्टिंग कैसे करते हैं, कोई भी क्यूए है, टेस्टिंग द प्रोग्राम शुड डिज़ाइन अ टेस्ट प्लान एंड यूज इट टेस्ट प्लान द प्रोग्राम। इट इज़ गुड आइडिया व्हेन पॉसिबल टू हैव समवन एज टेस्ट अ प्रोग्राम। ये टेस्टिंग जो है वो डिज़ाइन करना उसका बहुत इंपॉर्टेंट उसका एक पार्ट है और ये एक अच्छा आइडिया होता है किसी भी डेटा को कलेक्ट करने का, उसको एक प्रॉपर वे से टेस्ट करने का, उसको आइडेंटिफाई करने का। टेस्टिंग प्लान इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विच अर्थमेटिक ऑपरेटर कांट हैव अ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड्स। मॉडुलस ऑपरेटर जो है उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होते। वट आर मैनिपुलेटर्स, गिव वन एग्जांपल। मैनिपुलेटर्स आर ऑपरेटर यूज्ड इन C++ फॉर फॉर्मेटिंग आउटपुट एंड डेटा इज मैनिपुलेटेड बाय द प्रोग्रामर चॉइस ऑफ डिस्प्ले। एंडल मैनिपुलेटर है, ये न्यू लाइन एंटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसकी एग्जाम्पल है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल इसकी। और डाउनवर्ड स्लैश, ये भी हम न्यू लाइन इसके अल्टरनेट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। राइट डाउन द पीस ऑफ कोड दैट विल डिक्लेयर मैट्रिक्स ऑफ 3। ये मैट्रिक्स 3x3 का यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, उनको हमने लोकेशन के साथ उनको डिक्लेयर करना है। यहाँ पे हमने एक इंट डेटा टाइप लिया और मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमने
अरे बना ली उसकी 3 and 3। इसका क्या मतलब है कि इसमें रोज़ हैं, इसमें कॉलम्स हैं, ठीक है। अब नीचे आएंगे हम, उसको एड्रेस के साथ उसको आइडेंटिफाई करेंगे। मैट्रिक्स 0 0 0 0 का क्या मतलब है जी, ये 0 रो है, 0 कॉलम है। यहाँ पे 0 रो है, फर्स्ट कॉलम है, 0 रो है, सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो है, 0 कॉलम है, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो है। इस तरह से हमने इनको डिक्लेयर कर दिया इसको विद लोकेशंस के साथ, और इसकी आउटपुट हमें एक 3x3 मैट्रिक्स के उसमें शो हो जाएगी। आप इस तरह कोड को अपने पीसी में राइट करें और उसको रन करके देखें तो आपके पास, और हम इसको इसी चीज़ को जो हमने इतना लंबा कोड लिखा है इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि गिवन बिलो इंट मैट्रिक्स 3x3 वैल्यूज़ रखती है, और उसको और इन तमाम एलिमेंट्स को भी हमने 0 के इक्वल रखा है। तो हम इसको यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0 वैल्यूज़ को इनिशलाइज कर देंगे तो ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इज़ इट पॉसिबल टू डिफाइन टू फंक्शन एज गिवन बिलो इंट x इंट y? नो, हम इस तरह से अपने फंक्शंस को डिक्लेयर नहीं कर सकते। नाउ वी गेट टू फंक्शन एज फंक्शन इंट x इंट y फंक्शन, नो, बिकॉज इट इज़ एन फंक्शन। तो ये एक फंक्शन है, इनिशियलाइज हम इस तरह से नहीं कर सकते, गलत तरीका बताया हुआ है। व्हाट हैपन व्हेन वी यूज़ न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर? व्हेन वी यूज़ न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर क्रिएट ऑब्जेक्ट, द मेमोरी स्पेस इज allocated फॉर द ऑब्जेक्ट एंड देन इट्स कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। उसके कंस्ट्रक्शन को कॉल किया जाता है। व्हेन वी यूज़ डिलीट ऑपरेटर विद आवर ऑब्जेक्ट, द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। जब हम डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो देन डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जब हम न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड ओवरलोडिंग? फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि इनका जो मेजर डिफरेंस है, ओवरलोडिंग द फंक्शन हैव द सेम नेम, फंक्शन का सेम नेम होता है, पर उनके जो पैरामीटर्स हैं वो हम डिफरेंट पास करते हैं बाय द आइदर नंबर ऑफ आर्गूमेंट टाइप ऑफ द आर्गूमेंट, उनको हम डिफरेंट पास करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज़ नॉट अलाउ द सेम ऑपरेटर। ओवरलोडिंग में हम सेम पैरामीटर पास नहीं कर सकते, फंक्शन नेम नहीं रख सकते, और इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडिंग अपॉन द, और उसकी इम्प्लीमेंट जो है वो उनकी टाइप्स के ऊपर डिपेंड करती है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्विच स्टेटमेंट, इफ एंड स्विच स्टेटमेंट? इफ स्टेटमेंट इज यूज व्हेन वी हैव टू चेक कंडीशन, वाइल स्विच इज मल्टी कंडीशन कंट्रोल। स्विच को हम मल्टी कंडीशन कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको मैं पहले एग्जांपल्स के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको समझ आई होगी। स्विच स्टेटमेंट कैन बी एक्सिक्यूटेड विल ऑल इफ केसेस स्टेटमेंट इज नॉट यूज, वेयर इज इफ स्टेटमेंट हैज़ टू बी ट्रू एक्सिक्यूटेड। जहाँ इफ स्टेटमेंट तब तक एक्सिक्यूट होती है जब तक उसकी कंडीशन ट्रू होती है, तो हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं। ये है जी उसकी फ़ाइल, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसको मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो होप्स हो कि आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल साबित होगी, आपको इससे हेल्प मिलेगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। और ये थी जी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।